Hello everyone, I am Suman Ban. Here we will discuss about Newton's law of cooling in heat and mass transfer. First we recapitulate heat transfer methods, heat conduction process, Fourier's law. Then we will discuss Newton's law of cooling. तो पहले हम लोग हीट ट्रांसफर प्रोसेस क्या क्या होता है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो तीन तरह का हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है। फर्स्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो किसी भी सब्सटेंस में, यूनिवर्स में जितना भी सब्सटेंस है उसमें हीट ट्रांसफर तीन तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? तो कंडक्शन प्रोसेस इज अप्लाइड टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों सब्सटेंस में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। तो सॉलिड में कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है एंड गैस में कैसे होता है, इसको हम लोग पहले रिकैप्सुलेट करते हैं। सॉलिड दो तरह का होता है, नॉन मेटल एंड मेटल। तो नॉन मेटल में क्या होता है? नॉन मेटल, नॉन मेटल सॉलिड। तो इसमें लेटिस हुआ, लेटिस के अंदर मॉलिक्यूल्स है, ये हाई टेम्परेचर जोन है, लो टेम्परेचर जोन है। तो हीट ट्रांसफर हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन की ओर होगा। तो इसमें क्या होता है, नॉन मेटल में पूरा लैटिस का वाइब्रेशन होता है। मतलब एक मोलिक्यूल हीट लिया, बगल वाला मोलिक्यूल से कोलिड हुआ, फिर इस तरह इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें पूरा लैटिस का वाइब्रेशन होता है नॉन मेटल सॉलिड में। अब मेटल सॉलिड में क्या होता है, मेटल सॉलिड है, ये मोलिक्यूल है, इसके अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आउटर सेल में एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फ्री मूव करता रहता है। तो ऐसा यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ये लैटिस है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉडी में। ये हाई टेम्परेचर जोन है, लो टेम्परेचर जोन है। तो हाई टेम्परेचर जोन से हीट मेरा लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होगा। तो पहले इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, बगल वाला जो सरफेस का फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हीट का सोर्स है, लिया, बगल वाला से टकराया, फिर ये बगल वाला से टकराया, इस तरह कोलिजन होते जाता है और इस तरह इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटालिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन के कारण हीट ट्रांसफर होता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि सॉलिड में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है, और लिक्विड और गैस में भी हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो वो कैसे होता है उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहले तो इसमें क्या है कि लिक्विड और गैस दोनों को स्टेशनरी होना चाहिए, तभी कंडक्शन प्रोसेस इसमें अप्लाई होगा, नहीं तो कंडक्शन प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। लिक्विड और लिक्विड और गैस को क्या होना चाहिए, स्टेशनरी कंडीशन में होना चाहिए। तो ये लिक्विड है, लिक्विड है, ये हाई हीट जोन है, इसका मोलिक्यूल लिक्विड का हीट लिया, इसके इसमें वाइब्रेशन हुआ। तो इस तरह हम मेरा हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर जोन टू लो टेम्परेचर जोन की तरफ होगा। इन सेम पैटर्न गैस में भी होगा, लेकिन लिक्विड और गैस को क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ये मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल हाई हीट जोन से हीट लिया, T1 T2, मोलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी हुआ, बगल वाला से टकराया मोलिक्यूल, फिर इसमें गैस में भी हीट का ट्रांसफर हुआ। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे होता है, इसको अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए कि मेटालिक पार्ट में क्या होता था, सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन हुआ, उसके थ्रू उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। नॉन मेटालिक में क्या हुआ, पूरा लेटिस का ही वाइब्रेशन हुआ, फिर हीट का ट्रांसफर हुआ। लिक्विड में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर जोन से लो टेम्परेचर जोन की ओर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन हुआ, फिर हीट का ट्रांसफर हुआ। इन सेम पैटर्न गैस में भी सेम चीज हुआ। अब कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, कंडक्शन प्लस मोशन ऑफ मास, मोशन ऑफ मास, मतलब कंडक्शन और मोशन ऑफ मास दोनों होना चाहिए कन्वेक्शन में। मतलब ये यदि लिक्विड है मेरा, लिक्विड, और ये हॉट सरफेस है,
हॉट सरफेस है T1, लिक्विड का टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 एज्यूम करते हैं सॉलिड बॉडी का 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 30 डिग्री टेम्परेचर टेम्परेचर है वाटर का। तो हीट ट्रांसफर किधर से होगा, 200 डिग्री से 300 डिग्री होगा, मतलब हॉट बॉडी से लिक्विड में होगा। तब इसमें क्या होता है इस कंडीशन में कि ये मेरा लिक्विड है, इसमें हीट ट्रांसफर स्टार्ट हुआ, तो ये वाटर है, वाटर का टेम्परेचर जो 100 डिग्री पर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो ये जो ऊपर में जो मेरा वाटर है और नीचे में स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो बायंसी फोर्स लगेगा। बायंसी फोर्स कब लग रहा है, जब एक पानी है, पानी का ये है बर्तन है, इसमें ऊपर से कोई मेटालिक बॉडी इसमें आ रहा है, मेटल है, तो मेटल का हाई डेंसिटी है, तो ये मेरा नीचे आता है। कब तक नीचे आता है, जब तक इसमें बायंसी फोर्स बराबर नहीं हो जाए। इसका जो वेट, मास और वेट है, मतलब वेट जो है बॉडी का इक्वल टू बायंसी फोर्स जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक ये मेरा नीचे आएगा। मतलब हाई डेंसिटी मेरा लो डेंसिटी में इंसर्ट होता जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि इसका डेंसिटी कम हुआ, ये डेंसिटी कम हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा स्टीम, और ये जो इसके जगह पर फिर ठंडा वाला पानी आ जाएगा। तो इस तरह इसमें मोशन क्रिएट हो जाता है। मतलब इसमें हीट का जो ट्रांसफर हुआ ये कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ, लेकिन इसमें मोशन हो गया, तो मतलब ये कन्वेक्शन प्रोसेस कहलाएगा। मतलब कंडक्शन प्लस मोशन, मास का मोशन। तो मोशन क्या हुआ, बायंसी फोर्स लगा यहाँ पर, बायंसी एक्टिविटी हुआ, उसके बाद फिर डेंसिटी का डिफरेंस हुआ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो ओवरऑल यहाँ पर मोशन हुआ मास में। मतलब वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम जो है स्टीम में फिर मोशन हो गया डेंसिटी डिफरेंस के कारण और बायंसी प्रोसेस के कारण। उसके बाद रेडिएशन को हम लोग देखते हैं। रेडिएशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इनवर्स में सारा बॉडी जो है कुछ न कुछ इमिशन होता रहता है उसमें। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी हीट का रेडिएशन होता है, हम लोग का जो बॉडी है उसमें भी हीट का रेडिएशन होता रहता है। जितना भी मतलब बॉडी है यूनिवर्स में सारा से कुछ इमिशन होता है। यदि मेरा बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, यदि वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो मेरा इन्वायरमेंट से मेरा बॉडी में हीट का अंदर आएगा। यदि मेरा बॉडी का टेम्परेचर 45 और इन्वायरमेंट का 30 है, तो मेरा मतलब बॉडी से इन्वायरमेंट में भी रेडिएशन होगा। तो सारा बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जो होता है, जैसे सन से जो मेरा एनर्जी जो मिलता है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू मिलता है। रेडिएशन के लिए कोई वैक्यूम नहीं चाहिए, मतलब कुछ भी मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम प्रोसेस में होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए रेडी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। तो फूरियस लॉ हम लोग देखते हैं। फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में क्या था, यदि एक सॉलिड बॉडी है, इसका टेम्परेचर T1 है, T2 है, सॉलिड बॉडी है, मेटालिक पार्ट है, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट का ट्रांसफर मेरा इधर होगा। तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है उसको फ्यूरियस लॉ बोलता है। तो इसमें हीट जो ट्रांसफर होगा, हीट फ्लक्स जो होगा इधर से इस फेस में, मतलब इस सरफेस में ऐसा, एक इधर है एक इधर है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो हीट फ्लक्स जो होगा Q/A, मतलब यूनिट, जैसे ये पूरा एरिया ऐसा है, एक बॉडी को ऐसा लेते हैं हम लोग, ऐसा बॉडी को लेते हैं, तो ये एरिया, इसको ये कंसिडर करते हैं हीट का ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो ये पूरा एरिया में क्यू हीट है। अब यूनिट एरिया यदि हम लोग निकालेंगे तो पूरा एरिया पर तो निकालेंगे नहीं, एक यूनिट ऐसे हीट का ट्रांसफर ऐसा होता है, एक लाइन बाय लाइन होगा मेरा, तो एक यूनिट पॉइंट पर कितना हो जाएगा Q/A, तो इसको हम लोग हीट फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो Q/A जो होगा dt/dx होगा, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट इसमें हो जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा। अब Q/A इक्वल टू माइनस के dt/dx होता है। तो ये माइनस के का मतलब क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बॉडी हो गया। मतलब किसी भी बॉडी में हीट ट्रांसफर जितना मतलब ज्यादा होगा, जितना के ज्यादा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी बॉडी का ज्यादा होगा, उसमें हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। तो के क्या बताता है, थर्मल कंडक्टिविटी।
किसी भी बॉडी का थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुआ, किसी भी बॉडी का उसमें हीट ट्रांसफर कितना ज्यादा होना कम होना है, ये के पर डिपेंड करेगा। अब माइनस साइन को क्यों यूज किए, क्योंकि हीट का ट्रांसफर यहाँ पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस साइन का यूज किए। फूरियर्स लॉ का क्या कहना था, क्यू बाई हीट फ्लक्स जो होगा माइनस के डी टी बाई डी एक्स होगा, फूरियर्स लॉ का कहना था। और के इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स के ए माइनस, इसको जो हम लोग पूरा बॉडी में निकालते, ये तो यूनिट पर निकल रहा था, तो फिर मेरा टी बाई, फिर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यदि इसका लेंथ यल है तो एक्स बाई यल ए हो जाएगा, तो ये थर्मल रेसिस्टेंस उस बॉडी का कहलाता है, यल यल बाई के। तो हम लोग यहाँ पर हीट ट्रांसफर के तीनों प्रोसेस को हम लोग वेरीफाई कर लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और फूरियर्स लॉ को भी देख लिए। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो अप्लाई हो रहा है कंडक्शन प्रोसेस में अप्लाई हो रहा है, ये एक फ्लूइड इसमें है, इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को। ये हॉट बॉडी है, ये वाटर है, तो फूरियर्स लॉ क्या कह रहा था, ये सॉलिड बॉडी है, इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा क्यू इक्वल क्यू बाई हीट फ्लक्स जो होगा क्यू ए बाई इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स होगा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, ये हॉट बॉडी है, ये वाटर है, हीट का ट्रांसफर मेरा इधर होगा क्यू, तो हीट फ्लक्स इसमें जो होगा, हीट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका टेम्परेचर यदि टी डब्ल्यू है और इस फ्लूइड का टी एफ है, तो टी यदि टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी एफ, यदि वाल का टेम्परेचर मेरा ज्यादा है फ्लूइड का टेम्परेचर से, तो टी वाल माइनस टी एफ फ्लूइड का टेम्परेचर। तो ये मेरा सेम फ्यूरियस लॉ के पैरेलल है, फ्यूरियस लॉ मेरा कंडक्शन प्रोसेस में अप्लाई हो रहा है, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन प्रोसेस, मतलब यदि हॉट टू हॉट बॉडी से लिक्विड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर लिक्विड होना जरूरी है। तो क्यू बाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डब्ल्यू माइनस टी एफ, फ्लूइड का टेम्परेचर हो गया और टी डब्ल्यू वाल का टेम्परेचर हो गया। क्यू बाई ए इक्वल टू एच टी डब्ल्यू, इतना हो गया। अब इसको सेम चीज को मतलब फ्यूरियस लॉ का पैरेलल ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, फ्यूरियस लॉ मेरा हीट कंडक्शन में अप्लाई हो रहा था, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, किसी भी हॉट बॉडी से किसी भी लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, किस रेट से होता है, उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिस्क्राइब करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर टी एफ है, और सॉलिड सरफेस है जिसका टेम्परेचर टी डब्ल्यू है। तो यदि टी एफ इज ग्रेटर देन, नहीं टी एफ इज लेस देन टी डब्ल्यू, मतलब टी डब्ल्यू यदि ज्यादा होगा तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा मेरा, लिक्विड से मेरा सरफेस में होगा, देन हीट फ्लो फ्रॉम सरफेस टू फ्लूइड टी एफ। अच्छा, यदि वाल का टेम्परेचर मेरा ज्यादा होगा, यदि वाल का टेम्परेचर यदि वाल का टेम्परेचर मेरा जो है ज्यादा है फ्लूइड से, तो हीट का ट्रांसफर वाल से मेरा फ्लूइड में होगा, इस चीज को यहाँ पर लिखा गया है। टी एफ इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, यदि फ्लूइड का टेम्परेचर मेरा ज्यादा है, टी एफ फ्लूइड का टेम्परेचर यदि मेरा वाल से ज्यादा है, तो हीट का ट्रांसफर मेरा किधर होगा, लिक्विड से वाल में होगा। दोनों प्रोसेस से हो सकता है, मतलब लिक्विड से वाल में भी होगा, वाल से लिक्विड में होगा, यहाँ पर किसका हीट ज्यादा है उसके ऊपर डिसाइड होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, हीट फ्लक्स बाय कन्वेक्शन फ्रॉम द वाल टू फ्लूइड। तो इसमें क्या है, कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, जबकि फूरियर्स लॉ क्या बता रहा था, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। सेम चीज है, वहां पर सेम चीज बता रहा था, हीट फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी डब्ल्यू माइनस टी एफ। यदि यहाँ पर वाल का टेम्परेचर ज्यादा है, फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, तो वाल टू फ्लूइड में हीट का ट्रांसफर होगा, मतलब हीट फ्लक्स जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर रेट होगा। तो Q इक्वल टू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एच क्या होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है। जैसे वहां पर क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी था किसी भी मेटल का
प्रॉपर्टीज को वहां पर बतला रहा था, थर्मल कंडक्टिविटी। एच क्या हुआ, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो गया, मतलब ये फ्लूइड का प्रॉपर्टीज का बतला रहा है। मतलब कि यदि एच मेरा ज्यादा होगा तो उसमें हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, एच का वैल्यू यदि फ्लूइड का कम होगा तो फ्लूइड के फ्लूइड, यदि हम यहाँ पर वाटर ले रहे हैं, यदि मिल्क को ले रहे हैं, यदि ऑयल को ले रहे हैं, सबका थर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सबका अलग अलग होगा। वाटर का थर्मल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है कुछ अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, मिल्क का अलग होगा। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का मतलब हम लोग समझ गए, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसी भी लिक्विड का ज्यादा होगा उसमें हीट का ट्रांसफर उतना ही ज्यादा होगा। यदि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसी भी लिक्विड का कम होगा तो फिर हीट ट्रांसफर उसमें उतना ही कम होगा। यहाँ पर क्या है, हीट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, एच यदि ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर उसमें ज्यादा होगा, यदि एच कम होगा तो हीट ट्रांसफर कम होगा। तो एच क्या बतला रहा है, किसी भी लिक्विड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो प्रॉपर्टी बतला रहा है कि जो कि उसमें हीट ट्रांसफर उससे रिलेट हो रहा है। यस आई यूनिट क्यू आई ए क्या हो गया, क्यू का हीट एस आई यूनिट वाट हो गया, ए का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन। तो इस तरह हम लोग का एच का निकल गया वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, क्योंकि क्यू बाई ए इक्वल टू एच इंटू टी डब्ल्यू माइनस टी एफ है। तो क्यू का हो गया वाट इंटू एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एच इसका केल्विन हो गया। तो एच का जो मेरा निकल जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कॉम्पेसेंट इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एच इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। तो किसी भी लिक्विड का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो हीट फ्लोइंग, क्योंकि यदि नेगेटिव हो गया तो उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होगा, नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किसी भी लिक्विड का पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम द वॉल टू द फ्लूइड टेक देन टी डब्ल्यू माइनस टी एफ, सेम चीज जो हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। इफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम फ्लूइड टू द वॉल टेक, मतलब यदि फ्लूइड से वॉल में हो रहा है तो इसमें क्या होगा, टी एफ ग्रेटर होना चाहिए टी डब्ल्यू से, तो देन टी एफ माइनस टी डब्ल्यू। अब टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होता है इसको हम लोग देखते हैं। ये बॉल मेरा है, लिक्विड है, टी टी डब्ल्यू ये फ्लूइड है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होगा, ये वाई मेरा है, यदि टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी फ्लूइड, वॉल का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि यदि फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पर कंसीडर करते हैं इस पॉइंट को 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वॉल का टेम्परेचर मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वॉल का टेम्परेचर 200 डिग्री टेम्परेचर है वॉल का। तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर फ्लूइड का ज्यादा हो जाएगा। 20 है तो यहाँ पर कंसिडर करते हैं 30 है इस पहला लेयर का, दूसरा लेयर का टेम्परेचर 28 होगा, तीसरा लेयर का 25 होगा। फिर इस तरह करके मेरा एक ऐसा भी डिस्टेंस आएगा जहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री पहुंच जाएगा। तो इसलिए एक कर्व बनाया गया ऐसा पैराबोलिक टाइप का, सीधा है, फिर वॉल में कुछ ज्यादा हो गया। तो ये जो लाइन जो बता रहा है फ्लूइड का टेम्परेचर बता रहा है, यदि फ्लूइड का टेम्परेचर 20 को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो ये फ्लूइड का लाइन बता रहा है। इन सेम पैटर्न यदि मेरा ये वॉल है, वॉल का टेम्परेचर टी डब्ल्यू है और ये फ्लूइड है, फ्लूइड टी एफ है। यदि टी एफ मेरा टी एफ इज ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, वॉल का टेम्परेचर से टी एफ मेरा ज्यादा है, तो क्या होगा प्रोफाइल, इसको हम लोग देखते हैं। ये फ्लूइड का टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है, यदि 20 डिग्री पर है तो 20 डिग्री है वॉल का टेम्परेचर, यदि 10 डिग्री है वॉल का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो क्या होगा, फ्लूइड टू वॉल में हीट का फ्लो होगा। क्योंकि फ्लूइड का टेम्परेचर 20 है, वॉल का टेम्परेचर 10 है, तो इसमें टेम्परेचर हीट का फ्लो किधर होगा, फ्लूइड टू वॉल में होगा। तो इसमें कैसा प्रोफाइल बनेगा, इसको देखते हैं। फ्लूइड का ऐसा है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड का जो हीट था वो वॉल मेरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो कम हो जाएगा।
टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। सेम चीज को यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल, यदि फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है तो इस पोर्शन पर जो वाल का कॉन्टेक्ट में है यहाँ पर प्रोफाइल कुछ ऐसा हो जाएगा, बाकी इधर जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर का जो जोन है कुछ ऐसा रहेगा। यदि फ्लूइड का टेम्परेचर मेरा TF है तो TF तक कुछ यहाँ पर ऐसा है, यहाँ तक TF है, ये TF है, ये TF है, लेकिन जहां पर इस वाल का इफेक्ट रहेगा वहां पर टेम्परेचर कम हो जाएगा फ्लूइड का, इसलिए यहाँ पर कम दिखा रहा है। यदि मेरा TW ग्रेटर देन TF है, यदि वाल का टेम्परेचर ज्यादा है तो वाल के जोन में फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करेगा वाल से, वाल का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रोफाइल कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन एक हाइट के बाद, एक डिस्टेंस के बाद, एक जोन के बाद फ्लूइड का टेम्परेचर मतलब वाल का इफेक्ट कम खत्म हो जाता है तो TF हो जाएगा, फ्लूइड का टेम्परेचर TF हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग, तो H डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट। तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ फ्लूइड किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लूइड का विस्कोसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, स्पेसिफिक हीट कितना है, मतलब अलग अलग फ्लूइड का अलग अलग विस्कोसिटी होगा, डेंसिटी होगा एंड स्पेसिफिक हीट होगा। और किसी भी मेटल का, सब मेटल का अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो H जो है ये सारा पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यदि हम लोग ऑयल को लेते हैं, ऑयल का क्या होगा, विस्कोसिटी अलग होगा, मतलब ऑयल को लेते हैं, वाटर को लेते हैं, तो ऑयल का और वाटर का विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट सारा अलग अलग होगा। वाटर का जैसे डेंसिटी कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑयल का कितना होगा, इससे वाटर से ज्यादा होगा, यदि 1200 होगा। इनसे पैटर्न वाटर का विस्कोसिटी ऑयल के कंपेयर में कम होता है, डेंसिटी भी वाटर का कम होता है ऑयल से, स्पेसिफिक हीट वाटर का ज्यादा होगा, चाहे मतलब जो भी होता है यहाँ पर। तो इस तरह H का वैल्यू जो होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो होता है, मतलब किसी भी लिक्विड का हीट, उसमें हीट कितना ट्रांसफर होगा, ये सब विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वहां पर कौन सा फ्लूइड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद शेप ऑफ द सरफेस ओवर विच फ्लो टेक प्लेस, तो मतलब ये यदि मेरा प्लेट है, इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फिर मेरा एच का वैल्यू कुछ और होगा। यदि मेरा राउंड शेप है, इसमें भी एच का वैल्यू कुछ और होगा, क्योंकि थर्मल। तो नेचर ऑफ द सरफेस और इट्स रफ और स्मूथ, तो मेरा यदि ये रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, यदि ये स्मूथ सरफेस है तो ये इसमें मेरा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये सब सारा चीज पर मेरा हीट ट्रांसफर डिपेंड कर रहा है, एच डिपेंड कर रहा है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो इस तरह हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को देखें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हीट कन्वेक्शन प्रोसेस में अप्लाई होता है, और फ्यूरियस लॉ कंडक्शन प्रोसेस में अप्लाई हो रहा था। और हीट ट्रांसफर किस रेट में होगा, फ्यूरियस लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेम चीज बतलाता है। हीट ट्रांसफर जो हो रहा है Q/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TW माइनस TF, और फ्यूरियस लॉ में क्या हो रहा था, Q/A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, TD/dx। थैंक यू।